स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। इन दिनों में हमारे मनन का विषय है क्रिस्तीय सेवकाई। प्रियो, क्रिस्तीय सेवकाई हमारा विशेषाधिकार भी है और हमारा उत्तरदायित्व भी है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की सेवा करते करते अपने इस विशेषाधिकार को लेकर के आनंद ही मनाते रहें, तब हम अपने जिम्मेदारी को भूल सकते हैं। और जब हम अपने इस उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी अस्थिरता आ जाती है। हमारे कारण परमेश्वर की सेवकाई में अस्थिरता आ जाती है। धीरे धीरे हम अपने मसीही जीवन में लापरवाह होने लगते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे विचार सांसारिक होने लगते हैं और आगे बढ़ते जाएं तो हमारे विचारों में भ्रष्टता आ जाती है। इस बाइबल अध्ययन माला में जो पाठ हम लोग सीख रहे हैं, ये हमें विशेषाधिकार और हमारे उत्तरदायित्व में एक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो रही है। इन दिनों में हम सीख रहे हैं सेवकाई कैसे ना करें, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। और अब तक हम लोगों ने 6 पाठ सीख चुके हैं। टिल नाउ वी हैव लर्नड 6 लेसन अंडर हाउ नॉट टू मिनिस्टर। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। पहला पाठ था व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट निग्लेक्ट पर्सनल प्योरिटी। दूसरा पाठ था व्यक्तिगत पवित्रता की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट फेल इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 4 वाज डू नॉट बी अ लोनर। अकेले ही सब कुछ करने की चाह न रखें। लेसन नंबर 5 वाज डू नॉट डुप्लीकेट अदर मिनिस्ट्रीज। अन्य सेवकाइयों के कार्यों को न दोहराएं। लास्ट वीक वी हैड सीन लेसन नंबर 6, डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था और वो था लोकप्रियता की खोज में न रहें। टुडे वी शैल बी लर्निंग द 7th लेसन, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। डू नॉट अडल्टरेट द मैसेज। आज हम लोग 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं, सेवकाई कैसे न करें, संदेशों में मिलावट न करें। हाउ नॉट टू मिनिस्टर। लेसन नंबर 7, डू नॉट अडल्टरेट द मैसेज। सेवकाई कैसे न करें, 7वां पाठ, संदेशों में मिलावट न करें। शैतान आरंभ ही से परमेश्वर के वचनों पर आक्रमण करने की कोशिश करता रहता है। वह परमेश्वर के वचन को अपना निशाना बनाए हुए है। वो जानता है कि मनुष्य ने यदि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया तो वो पाप से बच जाएगा या शैतान के चुंगल से छूट सकता है। और इसीलिए शैतान बार बार परमेश्वर के वचनों पर ही अपना आक्रमण करके मनुष्यों से उसे दूर रखना चाहता है। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में आइए, जहां हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा के साथ में शैतान का वार्तालाप है और देखिए वो कैसा बर्ताव करता है। 3रे अध्याय का पहला वचन यूं कहता है कि सर्प सारे बनेले पशुओं में धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, शब्द की तरफ गौर करिएगा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। फुसलाने वाले शब्द हैं, बहकाने वाले शब्द है, मन में शंका उत्पन्न कराने वाले शब्द हैं। वो कह रहा है कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा। उसके बाद आगे का वाक्य तो बाद में रहेगा, लेकिन यहीं पर उसने मनुष्य के मन में, स्त्री के मन में, हवा के मन में एक विचलित परिस्थिति पैदा कर दिया है। एक डाउट पैदा हो गया, कंफ्यूजन आ गया है कि क्या बात है ये। ध्यान रहे, परमेश्वर अपने वचन के प्रति जलन रखने हारा परमेश्वर है
और यदि वचन में कोई कुछ ज्यादा कर देगा तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर के वचन में अगर कोई कम कर देगा तो भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। परमेश्वर के वचनों में मिलावट नहीं करना है। यही आज का हमारा पाठ है प्रियो, कि संदेशों में मिलावट न करें। आपको मालूम है, यदि ऐसा कोई करता है, कम ज्यादा करता है परमेश्वर के वचनों में, तो क्या हाल होता है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में आइए और उसके अंतिम कुछ वचनों में देखें। इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर के वचनों में मिलावट नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ नहीं सकते, परमेश्वर के वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ निकाल नहीं सकते हैं, इसमें मिलावट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रियो, जब कभी आप पवित्र शास्त्र बाइबल को हाथ में लेते हैं, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो अपने वचन के प्रति जलन रखने आ रहा परमेश्वर है। इसलिए बड़े डरते हुए, बड़े कांपते हुए, आदर के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करें, उस पर मनन किया करें। और जो प्रिय भाई संदेशों को सुनाते हैं, जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जो उपदेशक हैं, जो प्रचारक हैं, याद रखें कि परमेश्वर के संदेश में मिलावट नहीं कर सकते हैं, कम ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए अक्सर यह प्रलोभन हो जाता है कि संदेश में कुछ मीठा डाल दें, कुछ मसाला डाल दें, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें इस बात के लिए मना करती है, संदेशों में बिल्कुल मिलावट नहीं होना चाहिए। पौलुस प्रेरित की एक गवाही सुनाना चाहता हूं, मेरे साथ में खोलिएगा गलातियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन को देखेंगे। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को, दोनों में से किसी एक की सुनी जाएगी। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास नहीं हूं। मनुष्यों को खुश करने के लिए संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार संदेश देना है। 11वें वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं है। बदल गया है पौलुस, पूरी तरह से बदल गया है। अब वो परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है और वो परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ के चल रहा है, परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। लोगों को अब पसंद नहीं आ रहा है, लोग चिढ़ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पौलुस मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उसकी आज्ञा को मानता जा रहा है। हम लोगों के लिए प्रचार नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम लोगों को प्रचार करते हैं। मैं फिर से इसे कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, लोगों के लिए प्रचार नहीं करते हैं, परंतु लोगों को प्रचार करते हैं। और इसीलिए इस बात को ध्यान में देखिएगा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो बातें नहीं कहनी है, परंतु लोगों की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार हमको संदेश देना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री में उसके 4थे अध्याय के 3 और 4 वचन में यूं लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ऐसा संदेश सुनना भी जिसमें खरापन है लोगों की सहन शक्ति के बाहर हो जाएगा। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, ऐसे उपदेशक जो उनके मनपसंद संदेश सुनाते हैं। और 4थे वचन में देखिए क्या लिखा है, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे।
ये अंत के दिनों में जिसमें हम लोग जी रहे हैं प्रियो, यही बातें देखने में आती है कि लोगों को खास खास प्रचारकों की मीठी मीठी बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जो ऊपर से बड़ा ठंडा लेप तो लगाती हैं लेकिन अंदर कुछ कार्य नहीं करती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बटोर लिए हैं ऐसे उपदेशकों को। ये लोग सत्य से फिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे इस सत्य के वचन को ऐसा कि ऐसा सुनाने के लिए कह रहा है। मेरे प्रियो ध्यान देना, यदि आप उन सेवकों में से है जो परमेश्वर के वचन को हाथ में पकड़ते हैं, पुलपिट पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मनुष्यों के गीत गा रहे हैं, तो बेहतर है कि सेवकाई छोड़ दें और जाकर के शुरू से आरंभ करें, मन फिराएं और फिर परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करें। हमें स्मरण रहे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन हैं। आज जो हम हैं ये परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार है। उसने हमें बनाया है इस तरीके से और उसने हमें रखा है इस स्थान में जहां हम सेवा कर रहे हैं। हम अपने आप ही तैयार नहीं हो गए हैं। मेरे साथ खोलिएगा 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 17वां वचन। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रत्येक प्रचारक के लिए यह वाक्य ध्येय वाक्य बनकर के रहे। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक उपदेशक और प्रचारक इस वचन को ध्यान से रहे कि जब आप वचन दे रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं, तो यह बात मन में रहे कि परमेश्वर उपस्थित है। जिसके वचन आप सुना रहे हैं, जो वचन आप बोल रहे हैं, वो आपके अपने वचन नहीं है, परंतु वो जो बाजू में खड़ा है, पवित्र 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 परमेश्वर उपस्थित है, उसको उपस्थित जान करके आपको संदेश देना है। यह मायने नहीं रखता कि सामने सुनने वाला एक साधारण आदमी है या कोई राजा है या कोई मंत्री है या कोई अधिकारी है, उससे मतलब नहीं है। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जिसका वचन सुना रहे हैं वो वहां पर उपस्थित है। इसीलिए संदेश में मिलावट मत करिएगा। बाइबल हमको सेवक कहती है, भंडारी कहती है, और हम एक विश्वास योग्य सेवक की मानंद इस काम को करना चाहिए। 1 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय और पहले और दूसरे वचन में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। परमेश्वर की बातों की भंडारी, परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी, ये सारी बातें हमें मालूम है। ऐसा लोग हमारे बारे में सोचें। अब लोग यह भी जानते हैं कि जो भंडारी होते हैं इनमें एक खास बात होती है। दूसरे वचन में लिखा है, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। एक विश्वास योग्य भंडारी के समान हमें परमेश्वर के संदेशों में से बांटना होगा। मान लीजिए कि परमेश्वर से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ है, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है, परमेश्वर के भेदों के उन रहस्यों का खुलासा परमेश्वर ने आप पर किया है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम जाकर के लोगों के साथ में हूबहू वही शब्द और वही बातें जो परमेश्वर ने हमसे कहा है बोल दें। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़े नहीं, और कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको कम भी ना करें। परमेश्वर ने जो कहा है उसे लोगों को जाकर वैसा की वैसा ही सुनाना है। मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं तो एकदम सरल हो जाएगा। एक डाकिया जो होता है उसका काम क्या होता है? वो पत्र पहुंचाता है। उसे बड़े डाकघर से एक बोरा प्राप्त होता है, थैली प्राप्त होती है, उसमें बहुत सारे पत्र होते हैं। अब बड़ी विश्वास योग्यता से उस पत्र पर जिसका पता लिखा है वो चिट्ठी ले जाकर के उनके घर पर पहुंचाना है। डाकिया पत्र खुद लिखता नहीं है इनके लिए, केवल पहुंचा रहा है। यह ना सोचे डाकिया कि अरे मैं झुग्गी झोपड़ी में जा रहा हूं,
ये पत्र ऐसा ही चल जाएगा, और अरे ये पत्र तो बंगले में पहुंचाना है, इसको थोड़ा सुंदर कर देता हूं, इसमें वाक्य सही नहीं लिखे हैं, इसको थोड़ा बदल देता हूं, इसको अच्छा बना देता हूं। यदि कोई डाकिया इस प्रकार से पत्रों को खोले, उसमें कुछ परिवर्तन लाए, उसमें फूल पत्तियां डाल दे, तो अगले दिन उसकी नौकरी गई। डाकिया बड़े ईमानदारी से उन पत्रों को लेकर, बंद लिफाफों को लेकर, वो पूरे पैकेट को लेकर ले जा करके उस पते पर छोड़ आता है, वैसा की वैसा। मैं और आप मानो परमेश्वर के वचन के डाकिया हैं। परमेश्वर ने वचन दिया है, उसमें बिना मिलावट किए हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। हम संदेश वाहक हैं, वहां से सुन करके आए, प्रभु जी से सुन करके आए। जब हम घुटनों पे थे, परमेश्वर ने हमसे कहा, वो जा करके लोगों को बता देने का है। परमेश्वर का वचन उन तक हम लोगों को पहुंचाना होगा। यह है विश्वास योग्यता। परंतु आज संसार में हम कुछ और ही होता हुआ देखते हैं। प्रचारक लोगों को शारीरिक चंगाइयां देने में लगे हुए हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में देखिए। यिर्मयाह 6 और 13 और 14 में लिखा है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं। किसके बारे में कह रहा है मालूम है? क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल के काम करने लगे हैं। परमेश्वर के संदेशवाहक हैं, परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले हैं, लेकिन लालची हो गए हैं। सब के सब, छोटे से लेकर तक बड़े तक, सब के सब। अब देखिए वे लोगों को शारीरिक चंगाई कैसे दे रहे हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। परमेश्वर सच्चाई को जानता है और इसलिए देख रहा है कि मेरा भविष्यवक्ता क्या कर रहा है। झूठ बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है, सब बड़ी शांति है, और लोगों को उनके मुंह से सुन करके लगता है कि हां शायद शांति ही है। तो ऊपर से लेप लग गया, मतलब शरीर को चंगाई मिल गई, लेकिन बीमारी के कीड़े अंदर काम कर रहे हैं। परमेश्वर का संदेश मिलावट के साथ में अगर हम दे रहे हैं तो यह बड़ी भयानक बात है। लोगों के नाश का भी कारण हो रहे हैं और परमेश्वर का क्रोध भी हम पर भड़क सकता है। एक प्रचारक जो केवल ऊपरी बातें कर रहा है, जो हल्की हल्की बातें करता है, वास्तव में अपना ध्यान सभा के अंत में जो आयोजक लोग हैं ना, उन लोग एक लिफाफा ला करके देंगे, उसमें कितना रखा होगा, वो पर्याप्त होगा क्या, मुझे और मांगना पड़ेगा जाने आने का खर्चा। ये सब विचारों के कारण उसने अपने उस संदेश को जो परमेश्वर से मिला था, शांति है शांति है शांति है, मिला डाला। लोगों को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं रहता है। प्रियो, संदेश में मिलावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन लालची जब हो जाता है, अपना ध्यान परमेश्वर से उठा करके सांसारिक बातों में लग जाता है। मैं आपको यिर्मयाह के जीवन से ही बताना चाहूंगा। इस परमेश्वर के जन ने अपना ध्यान प्रभु पे लगा करके रखा था, और इसीलिए बाकी भविष्यवक्ताओं को तो लोग गले लगाते थे, लेकिन यिर्मयाह को उन दिनों में सताया जा रहा था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में और उसके 18वें वचन में देखिए लिखा है, चलो, लोग कह रहे हैं आपस में, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करेंगे, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश करें, ताकि उसकी बात पर ध्यान देना ना पड़े। वास्तव में वहां के लोगों ने सोचा कि यिर्मयाह को पकड़ करके उसकी जबान काट डालेंगे और उसके बाद में उसकी बातें सुनना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के सत्य वचन को नहीं सह सकेंगे। अंत के दिनों में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है प्रियो। लेकिन यिर्मयाह क्या करता है? क्या वो लोगों के डर के मारे परमेश्वर के वचन बोलना बंद कर दिया? ऐसा नहीं है। यदि आप देखें
कि उसकी सतावट बढ़ती गई। 20वें अध्याय में आइए, दूसरा वचन में लिखा है, तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास में है। उसको उस तकलीफ में जकड़ के रख दिया, बांध दिया, उसको बड़ी निर्लज्जता से उसकी पिटाई किया। यिर्मयाह भी मनुष्य ही था। वो सोचने लगा कि प्रभु जी आपका वचन सुना रहा था, मैं आपके सत्य वचन को लोगों के सामने रख रहा था और लोग मेरा ठट्टा उड़ाने लगे, लोग मेरी निंदा करने लगे, लोग मेरे विरोध में बुरी बुरी बातें बोलने लगे, वे सताने लगे, वे मुझे मारने लगे, रात रात भर मैं काठों में जकड़ा रहता हूं। प्रभु जी तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं अब बंद कर दूंगा, मैं तेरे बारे में बोलना बंद कर दूंगा, तेरे नाम से संदेश लेना बंद कर दूंगा। मन में ज्यों ही ऐसा विचार आया, यिर्मयाह खुद कहता है, मेरे साथ देखिएगा यिर्मयाह का 20वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे, जब मैंने कहा कि उसकी चर्चा नहीं करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तब मेरे हृदय की ऐसी दशा हो गई मानो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग है और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, मुझसे रहा नहीं जाता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने उसके वचनों को यहां भर दिया है, लोगों को डांट डांट के समझा रहा है, पलट जाओ, मन फिराओ, अभी भी समय है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब परमेश्वर के दंड का ऐलान करता है, लोगों पर बोल रहा है। मालूम है कि लोग उसके ऊपर चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। चुप नहीं हुआ, परमेश्वर का काम बढ़ता गया। 11वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है। सताया जा रहा है, मुश्किल में पड़ा है, बांधा गया है, पीटा गया है, कहता है यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खा करके गिर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के संदेशों में मिलावट मत कीजिएगा। लोग सताएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपका बहिष्कार करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या यह आनंद की और सम्मान की बात नहीं है? हमारे साथ में प्रभु निरंतर रहे। मैं यही तरीका नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए देखता हूं। चाहे वो एक व्यक्ति को संदेश सुना रहा हो या पूरी भीड़ को, समूह को सुना रहा हो, उसके वचनों में जो बात थी वो बहुत स्पष्ट बोलता था, बड़ी निडरता के साथ में बोलता था। यहां तक कि उसको जेल खाने में भी डाल दिया गया, राजा के विरुद्ध बोल दिया था, क्योंकि गलत काम चल रहा था। और दिन ऐसा भी आता है कि उसका सर कटवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सत्य वचन को बोलने से वो पीछे नहीं हटता है। उसी प्रकार से मैं नए नियम में परमेश्वर के प्रिय को देखता हूं, प्रेरितों को देखता हूं कि वे भी अपना जीवन परमेश्वर के संदेशों को सत्य रूप में दे रहे हैं, पूरी तरह से दे रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं मन फिराओ, मन फिराने के वचन को सुना रहे हैं, पापों से फिर जाने का वचन सुना रहे हैं, अपने बुरे मार्गों से छोड़ने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं अगर फिरोगे नहीं तो दंड के योग्य ठहरोगे। और जब इस प्रकार के संदेश सुनाए जा रहे थे जो परमेश्वर ने कहा था, तो लोग बेशक पसंद नहीं करेंगे, उनको सताने लगे, उनको मारने लगे। अगर ये प्रेरित लोग मीठे मीठे संदेश देते, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, जब इस प्रकार के संदेश अगर वो देते तो लोग तो कंधों पर उठा करके घुमाते, खूब सारी मिठाइयां खिलाते, बहुत सारा दान भी करते। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था, इन प्रेरितों ने बिल्कुल वैसा ही किया और फलस्वरूप यह हुआ कि स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार डाला गया, पतरस को छड़ी से पीटा गया, पौलुस को कोड़ों से मारा गया, सिलास को जेल खाने में डाला गया और कितने सारे प्रेरितों के गले काट डाले गए, सिर्फ इसलिए कि ये परमेश्वर के वचनों में मिलावट नहीं कर रहे थे। आज हमको चुनाव करना है कि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए वचन सुना रहे हैं या परमेश्वर के लिए बोलने वाले हैं। ये सारी बातें इसलिए होती रही प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने उनको बड़े निडर होकर के परमेश्वर का वचन का ऐलान करने के लिए, वरन मैं तो कहूंगा गरजने के लिए कहा। और आपको मालूम है ये प्रेरित लोग क्या गरज गरज के कह रहे थे? ये कह रहे थे आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सकती है। केवल यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम उद्धार पाते हैं। प्रियो, आवश्यकता है कि हम वो सारे प्रचार बंद करें जिसमें हम लोग बोलते जा रहे हैं डरो मत,
परेशान मत हो, घबराओ मत, चिंता मत करो। मैंने देखा है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत इतना बोला गया है कि लोगों ने आज परमेश्वर से भी डरना छोड़ दिया। आज दुनिया में मैं देखता हूं लोगों को पाप करने के लिए लज्जा नहीं आती है, नंगेपन के ऐसे गंदे गंदे काम करने के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है। डरो मत हो गया है। इस संदेश को अब बंद करना होगा और परमेश्वर के शुद्ध वचन को दुनिया को सुनाने की बारी आ गई है प्रियो। पहला कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय और उसके 3 वचन में से बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी, यहां यूं लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। और हम लोग जो हैं इसी कार्य को उल्टा कह रहे हैं। हम लोग पहले शांति की बातें कर रहे हैं और बाद में उपदेश देने की सोच रहे हैं। आज संसार को परमेश्वर के वचन की शुद्धता, भले ही उसमें कड़वाहट हो, यह दवाई देनी ही होगी, तब जाकर के कहीं शांति आएगी। यदि हमने लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि डरो मत, तो लोगों ने अपने आप का जी ठंडा कर लिया है। उसी तरह से लोग कह रहे हैं चिंता मत करो। आज परमेश्वर के लोगों ने नाश होने वाली आत्माओं की चिंता करना छोड़ दिया। लोगों के लिए आंसू बहाना तो दूर की बात, आंखें भी नम नहीं होती है जब भीड़ की भीड़, असंख्य लोग उन मूर्ति पूजकों के पीछे पीछे चले जाते हैं और परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, नरक की आग की तरफ चले जा रहे हैं। क्या हमें इन्हें देख करके दया नहीं आती, हमारी आंखें नहीं भरती है? क्या नहीं लगता इनके लिए चिंता की जरूरत है? क्या जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का संदेश इनको दिया जाए ताकि ये भी बचा लिए जाएं? प्रचारक मंच पर आते हैं, गीत गवाने वाले मंच पर आते हैं, लोगों से पूछते हैं आप में से कितने लोग खुश हैं, हाथ उठाकर बताएं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। प्रचारकों ने वास्तव में पूछना चाहिए आप में से कितने पवित्र हैं, अपने हाथ को उठाकर के बताएं। बाइबल कहती है कि अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है प्रियो कि पहले हम परमेश्वर के धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करें, तब ये सारी वस्तुएं हमें दे दी जाएंगी। परमेश्वर को उसके नाम के योग्य महिमा मिलने के लिए ही आप अपने प्रचार कार्य को करें। आप अपने संदेशों में किसी भी प्रकार की मिलावट को ना आने दें। यिर्मयाह 23 और उसके 28-29 में परमेश्वर ने कहा है, जिसने दर्शन देखा वो दर्शन की बात करे, लेकिन जिसको मैंने वचन दिया है वो मेरे वचन को बोले, क्योंकि क्या तुलना भूसे की और गेहूं की। इसीलिए शुद्ध वचन बोलने की बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन दूध के समान है, लेकिन इस दूध में पानी मत मिला देना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ समय के बाद कहें कि पानी में दूध मिला करके दे रहे हैं। आज हमें दूध देना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कल को इनको ठोस आहार देना है, चबाने लायक बना देने का है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमको इस पाठ के द्वारा यही सिखाता है, हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट अडल्टरेट द मैसेज, संदेशों में मिलावट न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।